नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सच में बेहद दिलचस्प होने के साथ साथ अक्सर गहराई से गलत समझा जाता है, देवी काली। देखिए, जब भी माँ काली का विचार आता है तो अक्सर हमारे दिमाग में एक उग्र, भयभीत करने वाली छवि उभरती है ना? लेकिन आज हम इस लोकप्रिय आवरण से थोड़ा परे जाएंगे और उनके वास्तविक ब्रह्मांडीय और ऐतिहासिक महत्व को समझेंगे। क्योंकि सच मानिए, ये केवल विनाश की कहानी नहीं है, बल्कि सृजन, संरक्षण और परम प्रेम की एक अद्भुत यात्रा है। वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है भाई। आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, गो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस विषय की गहराई में जाने से पहले क्यों ना शुरुआत बिल्कुल बेसिक से की जाए, यानी उनके नाम के अर्थ से। काली शब्द की उत्पत्ति असल में काल से हुई है, जिसका मतलब है समय। काल एक ऐसी परम शक्ति है जो निरंतर बदलती रहती है और अंततः सब कुछ अपने भीतर समा लेती है। देवी काली केवल एक संहारक नहीं है, बल्कि वे स्वयं समय का साक्षात स्वरूप है। एक ऐसा समय जो हमारे सभी भौतिक बंधनों से परे है। आज की इस चर्चा को हमने 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है: समय के देवी, पौराणिक कथा और युद्ध, देवी के उत्सव, विभिन्न परंपराओं में उनका स्थान, और अंत में श्यामा संगीत के माध्यम से उनसे जुड़ी असीम भक्ति। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले खंड की तरफ, समय की देवी सतह से परे। हम सब जानते हैं कि देवी को महाकाली, भद्रकाली और श्यामाबिका जैसे कई नामों से जाना जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा विरोधाभास मौजूद है। ध्यान दीजिए, एक तरफ उनके हाथों में खपर, खड्ग और कटा हुआ सिर है, जो सीधे तौर पर बुराई के विनाश का प्रतीक है। लेकिन ठीक उसी समय दूसरी तरफ उनके हाथ वर मुद्रा में हैं, जो आशीर्वाद और अभय प्रदान करते हैं। और भगवान शिव पर उनके पैर रखे होने का जो दृश्य है, वो इस रूप की चरम शक्ति को दर्शाता है। ये विरोधाभास बहुत ही सुंदरता से उनके दोहरे स्वरूप, यानी एक संहारक और एक रक्षक, को स्पष्ट करता है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए। आदिशक्ति दुर्गा का ये जो उग्र और श्याम रूप है ना, ये विशेष रूप से केवल दानवीय शक्तियों को नष्ट करने और अच्छाई की रक्षा करने के लिए ही प्रकट हुआ है। उनका ये डरावना रूप सिर्फ और सिर्फ दुष्टों के लिए रिजर्व्ड है, जो उन्हें उनके भक्तों के लिए एक परम रक्षक बनाता है। और हाँ, एक कमाल का भाषाई तथ्य बताऊं, बांग्ला भाषा में काली शब्द का एक और अर्थ होता है स्याही। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्याही पन्नों पर ज्ञान उकेरती है, माँ काली भी हमारे जीवन से अज्ञान के अंधकार को मिटाती हैं। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, पौराणिक कथा और युद्ध, परम रक्षक। हमारी पौराणिक कथाएं बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती हैं कि देवी की ये उग्र रक्षक शक्ति आखिर दुनिया के सामने कैसे आई। बात तब की है जब देवराज इंद्र ने शुंभ और निशुंभ नाम के असुरों के सामने अपना सिंहासन खो दिया था। इसी बीच देवी पार्वती महिषासुर का वध कर चुकी थी। अब अहंकार में चूर होकर शुंभ और निशुंभ ने क्या किया? उन्होंने सीधे देवी पार्वती के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तब देवी ने उन्हें एक स्पष्ट चुनौती दी। वह उसी से विवाह करेंगी जो उन्हें युद्ध में हरा देगा। और बस यही चुनौती उन दानवों के अंत का कारण बनी, जहां देवी ने रणचंडी का रूप धारण कर धर्म की फिर से स्थापना की। चलिए अब मिथकों से निकलकर थोड़ा उत्सवों की ओर चलते हैं। खंड 3, काली पूजा और उत्सव, क्षत्रिय भक्ति। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात देखिए। आश्विन या कार्तिक मास की अमावस्या की रात, जो साल की सबसे अंधेरी रात होती है, एक तरफ इस दिन पूरा भारत दिवाली और लक्ष्मी पूजा मना रहा होता है, जो धन और समृद्धि के प्रतीक हैं। वहीं दूसरी ओर ठीक उसी अमावस्या की रात को पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा और असम में देवी काली की पूजा की जा रही होती है। ये अपने आप में कितना अद्भुत दृश्य है ना। एक ही अंधेरी रात में 2 बिल्कुल अलग लेकिन समान रूप से जीवंत और पवित्र दिव्य उत्सव मनाए जाते हैं। और बात सिर्फ दीपावली तक सीमित नहीं है। क्षेत्रीय कैलेंडर में माँ काली की आराधना के और भी कई विशिष्ट दिन तय हैं। जैसे बंगाली कैलेंडर के अनुसार माघ महीने की कृष्ण चतुर्दशी को रटंती काली पूजा का आयोजन होता है और ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को फलाहारिणी काली पूजा मनाई जाती है। ये तिथियां उन भक्तों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मील के पत्थर हैं जो देवी की विशेष आराधना करते हैं। और इन तिथियों को हमारे ऐतिहासिक संतों ने और भी ज्यादा पवित्र बना दिया।
क्या आप जानते हैं कि फलहारिणी काली पूजा के ही दिन महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने अपनी पत्नी माता शारदा देवी की देवी षोडशी के रूप में पूजा की थी। उन्होंने एक मानव रूप में ब्रह्मांडीय शक्ति का दर्शन किया था। और ये परंपरा कोई पुरानी बात नहीं हो गई है। आज भी बेलूर मठ और श्री श्री नागेंद्र मठ जैसे स्थानों पर इसे पूरे सम्मान के साथ निभाया जाता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे मानवीय श्रद्धा और ब्रह्मांडीय पूजा आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। आइए अब बढ़ते हैं अपने चौथे खंड की ओर, विभिन्न परंपराएं, एक सार्वभौमिक प्रतीक। ये सच में हैरान करने वाला है कि देवी का प्रभाव क्षेत्र कितना व्यापक है। सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। तांत्रिक बौद्ध धर्म को ही ले लीजिए, वहाँ भयानक रूप वाली योगिनियों की पूजा होती है और तिब्बत में तो उन्हें बाकायदा क्रोधकाली या त्रोमा नगमो कहा जाता है। सिख धर्म की बात करें तो सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने चंडीदी वार नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जो देवी की वीरता का गुणगान करता है। और तो और यूरोप में रोमा लोगों के बीच संत सारा या सरला काली की जो तीर्थयात्रा होती है, माना जाता है कि वो प्रथा मध्य युग में भारत से ही यूरोप गई थी। ये साफ साबित करता है कि माँ काली का प्रतीक भौगोलिक और धार्मिक दोनों सीमाओं को पार कर चुका है। यहाँ तक कि आज के आधुनिक पश्चिमी जगत में भी उनका गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। कुछ आधुनिक नारीवादी और न्यू एज आंदोलनों ने देवी काली को महिला सशक्तिकरण के एक पावरफुल प्रतीक के रूप में अपना लिया है। अब ये देखना दिलचस्प है कि उनके चित्र और भावों का उपयोग पश्चिमी संदर्भों में कैसे किया जा रहा है। भले ही ये आधुनिक व्याख्याएं उनके मूल पारंपरिक सनातन हिंदू अर्थों से बिल्कुल अलग हों। यहाँ हम किसी दृष्टिकोण को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि निष्पक्ष रूप से ये देख रहे हैं कि समय के साथ एक महान अवधारणा कैसे अपना रूप बदलती है और दुनिया भर में फैलती है। चलिए अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे भावुक हिस्से पर, श्यामा संगीत और भक्ति, अटूट प्रेम। आइए उस संगीतमय विरासत में गोता लगाते हैं जहां एक भयभीत करने वाला धर्मशास्त्र गहरे, भावनात्मक और आंसुओं से भरे श्यामा संगीत में बदल जाता है। बंगाली शक्त पदावली शैली में माँ काली को समर्पित अनगिनत गीत रचे गए हैं। रामप्रसाद सेन और कमलाकांत भट्टाचार्य जैसे सिद्ध कवियों की रचनाओं के साथ अनगिनत चमत्कारिक कहानियां जुड़ी हुई हैं और इन भावों को अपनी आवाज से जीवंत करने वाले महान गायक रहे हैं पन्नालाल भट्टाचार्य और धनंजय भट्टाचार्य। अगर आपको भक्ति की तीव्रता देखनी हो तो संत गायक पन्नालाल भट्टाचार्य जी का उदाहरण सबसे बेहतरीन है। जब वे श्यामा संगीत गाते थे ना, तो वे केवल मंच पर कोई गीत नहीं गा रहे होते थे, बल्कि माँ काली के प्रति अपनी असीम तड़प को व्यक्त कर रहे होते थे। संगीत गाते समय अक्सर उनका पूरा शरीर कांपने लगता था, पसीना छूट जाता था और आंखों से लगातार आंसू बहते रहते थे। ये दृश्य एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो दिव्य लालसा में पूरी तरह से डूब चुका है और एक छोटे बच्चे की तरह बस अपनी माँ को पुकार रहा है। उनके आध्यात्मिक जीवन का एक बहुत ही मार्मिक चित्र उनकी भतीजी शिवानी भट्टाचार्य जी की बातों से उभर कर आता है। वो बताती हैं कि जब पन्नालाल जी उन्हें संगीत सिखाते थे तो वे इतने गहरे ध्यान और भक्ति में खो जाते थे कि अगर वो छोटी बच्ची वहां से उठकर खेलने भी चली जाए तो उन्हें एहसास तक नहीं होता था। वे इस भौतिक दुनिया से पूरी तरह कटकर बस अपनी आध्यात्मिक दुनिया में खोए रहते थे। यहाँ एक अजीब सा पर बहुत गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। पन्नालाल भट्टाचार्य अपना खाली समय अक्सर देर रात श्मशानों में जाकर माँ काली की गहन पूजा में बिताते थे। जरा सोचिए, जीवन देने वाली उस परम माता की खोज मृत्यु और राख के बीच शमशान में की जा रही थी। देवी के साक्षात दर्शन न कर पाने का एक गहरा दुख, एक अतृप्त लालसा उनके भीतर जीवन के अंतिम क्षणों तक बनी रही। यह उस असीमित भक्ति को दिखाता है जहां दुनिया जिसे विनाश की देवी मानती है, भक्त उसे करुणा और प्रेम की परम माता के रूप में पूजता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हमारे सामने एक बड़ा सवाल आता है। एक उग्र ब्रह्मांडीय योद्धा से लेकर एक सार्वभौमिक प्रतीक और अंततः एक ऐसी ममतामयी माँ जिसके लिए भक्त बच्चों की तरह रोते हैं। काली की ये पूरी यात्रा सृजन और विनाश के संतुलन को कैसे पुनः परिभाषित करती है। शायद यही वो विचार है जिसके साथ आज हमें इस चर्चा को विराम देना चाहिए कि जब समय, परिवर्तन और विनाश की परम शक्ति को पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाता है तो अक्सर वही हमें प्रेम, करुणा और भक्ति के सबसे गहरे स्तर तक ले जाती है। इस ज्ञानवर्धक सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर सीखते रहें और हाँ, सवाल जरूर पूछते रहें।